नमस्कार साथियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस और रिजल्ट जैसी आशाएं थी कुछ वहीं तक आया। कहने का मतलब कि अगर विद्यार्थी इंटेलिजेंट के साथ साथ स्मार्ट था तो सिलेक्शन ले गया, और अगर स्मार्ट नहीं था, अगर केवल इंटेलिजेंट था तो सिलेक्शन केवल इंटेलिजेंसी से नहीं हो पाया। अब ये क्यों नहीं, इस पर चर्चा करें उससे पहले रिजल्ट को एक बार देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कह दूं, ये जो नीचे चल रही है पट्टी, ये मेरे से मत जोड़ देना, ठीक है ना, क्योंकि ये पीडीएफ में आ रही है। ठीक है, पीडीएफ में भी आजकल प्रचार स्टार्ट हो गया, बड़ी बात है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी स्वचिंतन से सोचें, मेरी बात को मत देख लेना कहीं कि सर ने बीजेपी का प्रचार कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, अपने जो पॉइंट है उस पर आते हैं सीधा। अब इस रिजल्ट में अपन ये देख लेते हैं कि कितनी संख्या में विद्यार्थी जो हैं वो सफल हुए, ये बड़ी बात है। तो जो टोटल कैंडिडेट ऑफ सेलेक्ट मिले वो कितने मिले, 1066, यानी बाकी 200-250 पोस्टें खाली रह गई, ये बड़ी बात है। अब रिजल्ट पे आ जाते हैं अपन, तो देख लें, तो यहां पर आता है ये जनरल का रिजल्ट है, ठीक। और जनरल के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 231 कट ऑफ रही है, ठीक है। उसके बाद में 217, और फिर देखिए विडो में नॉन अवेलेबल। इसका मतलब क्या है कि कोई ये नहीं कर सकता कि मैं इस विशेष कैटेगरी के इसलिए हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आपको 40% लाने हैं। दैट्स क्लियर। यहां एक बात तो सबके माइंड में क्लियर हो गई कि कोई इंटेलिजेंट है नहीं है उससे महत्वपूर्ण नहीं है, स्मार्टनेस से दिखाओ कि 40% तो आ ही जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, और दोनों में आनी चाहिए। एक में भी रह गए तो रह गए, ठीक है। दूसरी बात, फिर उसके बाद में अपन देखें तो ईडब्ल्यूएस में देख लीजिए 184 सिर्फ जनरल वालों की, बाकी विडो और डिवोर्स दोनों खाली चली गई पोस्टें, ठीक। इसमें 184, अंतर काफी बड़ा है, 184 और 231। फिर हम आ जाते हैं ओबीसी के अंदर। ओबीसी और SC/ST की अगर हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर 159, 171 और ओबीसी 217। कहने का मतलब है कि ओबीसी जनरल टक्कर में है, ईडब्ल्यूएस SC/ST जो हैं ये तीनों पोस्टें लगभग बराबर से ही चल रही हैं। फिर बात आती है एमबीसी की। एमबीसी 188 है। तो कुल मिलाकर के जब हम रिजल्ट पे आते हैं, जो कंप्लीट रिजल्ट की हम जब देख लेते हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आती है, तो जनरल की कट ऑफ अगर हम देख लें तो कितनी, 231, और 231 को ही ले लो, बाकी छोड़ दो। अब मुझे बताओ कि अगर फर्स्ट पेपर में किसी के 50 से 52 क्वेश्चन सही हो गए, सेकंड पेपर में 60 से 65 के बीच में सही कर लिए पॉलिटिकल साइंस में, क्या उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा? और आसानी से हो रहा है। क्राइटेरिया 40% जो है उससे ज्यादा कितना लाना पड़ रहा है, उससे मात्र 10-10 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं ना, यही है, उसमें सिलेक्शन ले रहा है अगला। 150 में से 50% भी सही नहीं करने, 40%, मतलब आप सोचिए 75 नंबर भी नहीं चाहिए आपको पॉलिटिकल साइंस में तो। और फर्स्ट पेपर में देख लीजिए 50, दोनों को मिलाते हैं तो 231 बन रहे हैं। अब चलो, वो तो जनरल कैटेगरी की बात हो गई, बाकी में आ जाओ 184, कितना नंबर का गैप हो गया। फिर उसके बाद में आ जाइए बाकी कैटेगरीज में देख लीजिए, सब में देखोगे तो बहुत कम नंबर है। ओबीसी और जनरल में टक्कर है, बाकी सब कैटेगरीज में अच्छा खासा लाभ सबको मिल ही रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का सार ये है यहां पर कि इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन सही करके आओ, आप लग जाते हो सारे क्वेश्चन सही करने में, और वो काम इंटेलिजेंट लोग होते ना वो निश्चित रूप से करने का प्रयास करते हैं, और करना भी चाहिए, इसमें बुराई तो नहीं है, ये तो मैं कहूंगा। लेकिन एक बात और बताइए कि क्या इंटेलिजेंट होने के साथ साथ स्मार्ट नहीं होना चाहिए, कि मैं देख लेना चाहिए कि पेपर की कैटेगरी क्या है, पेपर का लेवल कितना है। हम जो पढ़ के आए वो कम तो नहीं पढ़ के आए। जब हम पढ़ के आए हैं तो दुनिया में बाकी जो लोग पढ़ रहे थे कोई ऊपर से थोड़ी टपकने वाले हैं। हमें एक बिल्कुल संतुलित माइंड रख करके जितना पढ़ के गए हो उतना भी अगर आप करके आते हो ना, सिलेक्शन लेते हो। अवेलेबल नहीं होना इसका मतलब 40% नहीं होना, और 40% नहीं कर पाए, बड़ी बात थी। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना है, यहां वापस से फिर स्पष्ट कहूंगा कि आप चीजों को 2 तरीके से जो है एक्सेप्ट करो और सही चीजें सीखो। क्या? पहली चीज, मैटर को बहुत ज्यादा मत लो। बताओ कहां ज्यादा चाहिए था मैटर, आप बताइए। 100% लाना ही नहीं था। पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं, डायरेक्टली पॉलिटिकल साइंस की बात करता हूं मैं पहले, तो मुझे बताइए, अगर मैं सीधा पॉलिटिकल साइंस पे हूं ना, तो बहुत ही आसान तरीके से पॉलिटिकल साइंस से 6 नंबर लाए जा सकते हैं। समझना, सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो, सबसे पहले जो अपना सिलेबस है उसमें आता है सीनियर लेवल का, 11th और 12th की किताबें हैं। और रियल बताऊं, अगर ईमानदारी से जिस बच्चे ने 11th 12th की किताबें पढ़ ली ना, वो वहां अच्छा प्रदर्शन करता ही करता है।
प्लस हो सकता है संविधान में बेयर एक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाए, तो वो पढ़ो, कहाँ दिक्कत है। उसके बाद तो नहीं जाना, 395 आर्टिकल संविधान में हैं और कुछ संशोधन और कुछ नए आर्टिकल्स हैं, बस ये पक्का है ना। इसके बाद तो कुछ नहीं जाना, कोई विचारक के विचार नहीं पढ़ने, कुछ और नहीं करना। पॉलिटी आपने पढ़ी तो 50% तो आप सबको आती है, 50% में लीड लेनी है, उसके अंदर पूरा काम कर सकते हो। फिर उसके बाद 11th 12th की बाकी बुक्स जो हैं, उन बुक्स में सीधे क्वेश्चन आते हैं। मैं बताऊं, जो विश्व समकालीन विश्व राजनीति की किताब उठाओगे ना, उसको पढ़ोगे ना ध्यान से, तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ईमानदारी की बात है, और कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, उसको ध्यान से पढ़ना होता है बस। वो 2 किताबें पढ़ लीजिए, नहीं 11th 12th ढंग से पढ़ लीजिए, सीनियर लेवल का, सबसे ईमानदारी से, तो वो काम कर लो। उसके बाद सीधे आ जाओ आप पाश्चात्य और भारतीय विचारक, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो एक बार। पाश्चात्य भारतीय विचारक को ढंग से कंठस्थ कर लो, इन पे कमांड जानते हो ना, कि आप किसी को भी पढ़ा दो दुनिया में और कहीं भी बोल दो, ये होती है कमांड। तो इन चीज़ों पे आपको सुप्रीम कमांड बनानी है। उसके बाद में फिर आ जाओ सीधा मैनेजमेंट पे, सब छोड़ दो, मैनेजमेंट देख लो। ये कर लोगे ना, इतना कर लोगे तो फिर कुछ तो बाकी में पढ़ोगे ही। ऐसे कर करा करके 75 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में सही कर दोगे, चाहे कितना पेपर आड़ जाए, क्योंकि इन चीज़ों में आड़ का लेवल बन ही नहीं सकता। एक नियमित, जैसे भारतीय और पाश्चात्य विचारक हैं, विचारकों की थ्योरी है वो है, उनको ध्यान से समझ लिया, जो बात वो कहना चाहते हैं उनके विचार क्या हैं वो समझ में आ गए, तो प्रश्न गलत कहाँ होगा। कथन कारण का देगा तो भी सही हो जाएगा, फैक्ट देंगे तो फैक्ट तो शुरुआत में 5, 7, 10, 15 होते हैं तो रटे जाते हैं, और उसके बाद में जो चीजें हैं वो जैसे अंबेडकर गांधी की तरह तो नहीं बोल सकता ना, प्रश्न देखते समझ आ जाएगा कि अंबेडकर ही बोलेगा, गांधी ही बोलेगा। ये सबकी विचारधारा इंडिविजुअल है, अलग अलग है सबकी, और पर्सनल है उनकी। प्लेटो की तरह अरस्तु नहीं बोल सकता, दोनों की अलग अलग कहानी चलेगी, और जितनी सिमिलरिटी होती है वो दिखता है, तुरंत दिख जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि इन चीजों पे सुप्रीम कमांड बनाओ, बाकी चीजें जो है ना उनको आप अगर कम टाइम दे करके और एक बार नॉर्मल वे में पढ़ लो तो चिंता मत करो, कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां बहुत ज्यादा मत पढ़ो। फिक्स चीजें जो बताइए मैंने, वो उनको तो रट लो, और बाकी को जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो, टेंशन मत पालो, बस ये तैयारी पर्याप्त है। उसके बाद सबसे बड़ी जो चीज आती है ना, वो एग्जाम हॉल आता है। वहां आप अगर क्वेश्चन को ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो कितने ही बढ़िया पढ़ जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। एग्जाम हॉल सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका रखता है। वहां आप इस बात को समझ के चलो कि कौन सा क्वेश्चन मेरे करने लायक है और कौन सा नहीं है। दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट खुद को मानो, वहां ये मत मानो कि ये लोग कर रहे होंगे सही, दुनिया कर रही है, तो तुम्हें क्या लेना है। तुम्हें जो आ रहा है तुम पढ़ के गए हो, बहुत बढ़िया पढ़ के गए हो, तुम्हें अपने हिसाब से काम करके आना है। फिर मेन चीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका जो आती है वो आती है फर्स्ट पेपर की। यहां बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। फर्स्ट पेपर एक ऐसी चीज है जो सिलेक्शन दिलवाती है, पक्का सिलेक्शन दिलाएगी, और कोई चेंज नहीं है, सब कुछ फिक्स है। ढंग से पढ़ो, मैथ 9th 10th की मैथ उठाकर ढंग से तो पढ़ लो एक बार। हो सकता है हार्ड क्वेश्चन आए, फिर छोड़ दो। अगर तुम नहीं कर सकते 9th 10th की पढ़ने के बाद भी नहीं कर सकते तो फिर मत करो, क्वेश्चन ही पुट अप मत करो। हार्ड होगा छोड़ दो, फिर उसको फिर करने से मतलब नहीं, उसको नहीं कर सकते ना फिर छोड़ो। अगर 9th 10th किताब तैयार करने के बाद इंग्लिश वो पूरी ग्रामर अच्छे से याद करो, अच्छी तैयार करो, बढ़िया प्रैक्टिस करो, SSC CGL वालों की तैयार करो। हाँ दिक्कत है, फ्री टाइम बैठे हो अब कर लो, कौन रोक रहा है। ये चीजें फिक्स हैं, आएंगी, नहीं चेंज होने वाली। बाकी जीके जाके चेंज होकर के सही हो जाएगा, तब तक तो बाकी चीजें तो कर लो। जहां हमेशा दिक्कत आती है वो चीजें तो नहीं करते, और फिर उसके बाद में हमारा 40% क्राइटेरिया पूरा नहीं होता और फिर हम रह जाते हैं। इसलिए इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि पॉलिटिकल साइंस के लिए हमने मात्र 999 रुपए के अंदर आपको एक शानदार गजेट दे रखा है। एक तरह से मान लीजिए कि एक कोर्स दे दिया है, उसको ढंग से तैयार कर लो। और कुछ किताबें जो मैंने बार बार पहले से बता रखी हैं उनको उसके बाद उनको पढ़ लो, और फिर जितने ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो निकाल लो। 3 काम का बताए मैंने, एक मेरा जो कोर्स है वो पढ़ लो, जो कि मात्र 999 रुपये मैंने दे रखा है, ज़्यादा उसको टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो आप पढ़ सकते हो वो पढ़ो, जो बुक्स अगर आपके पास फिर टाइम बचता है तो बुक्स जितनी बता रखी हैं, पहले बता रखी है मैंने, वापस से एक वीडियो बना दूंगा बाद में, वो पढ़ो। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसमें से खूब सारे क्वेश्चन हैं, निकालो उनको, प्रैक्टिस करो और मन से करो, हवाई नहीं, मन से उन प्रैक्टिस को आप लोगे तो बहुत कुछ चीज़ें आप समझ पाओगे, पकड़ कर पाओगे, चीज़ों तक पहुंच पाओगे। और उसके बाद जितना तैयार हो गया ना वो कर लेना, हो जाएगा, सिलेक्शन पक्का है, रिजल्ट आपके सामने है। लोग इतने भी नहीं पे, मैं तो जनरल के अकॉर्डिंग बताई मैंने, अगर देखूँ तो 50% भी पर्याप्त हो, और कैटेगरी के अंदर तो अगर वो भी कर देते तो भी सिलेक्शन हो रहा था।
इस प्रकार से आप इस बात को समझिए, पूरे मनोयोग से समझिए। आराम से अगर आप इस सिस्टमेटिक रूप से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना। तो जिस सीखने का विषय है, समझने का, रिजल्ट एनालिसिस का विषय होता है, मूल्यांकन का विषय होता है। रिजल्ट से जो सीखता है ना वो आगे बढ़ता है, और रिजल्ट देख करके अपने आप को डिमोरलाइज कर जाता है, उसका इलाज नहीं है। फिर अपने आप को डिमोरलाइज मत करो, अपने आप को ये समझो कि गलती कहाँ हुई थी, उस गलती को सुधारो और फिर आगे बढ़ो, निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।